मेहमान जुड़ गए हैं। जी, हमारे साथ शुभराष्ट्र जुड़ गई हैं, अवनीजेश अवस्थी हमारे साथ है, मानव जायसवाल हमारे साथ है। मैं शुरुआत शुभराष्ट्र एक वाक्य ले रही हूँ, हालांकि वो चुभना नहीं चाहिए मानव जी को। आपने कहा कि राज्यों को पहले ही समझ आ जाता कि उनके बस की नहीं है। मैं यहाँ पर मैं किसी तरह का कोई चुभने वाला वक्तव्य या वार नहीं कर रही हूं मानव जी, लेकिन यही प्रक्रिया शुरू हुई थी। केंद्र सरकार टीकाकरण कर रही थी, उसके बाद राज्यों से आवाजें उठने लगी कि क्यों सब कुछ केंद्र सरकार तय करे। यही प्रधानमंत्री ने आज कहा। हर राज्य से आवाज उठी कि हम, कुछ राज्यों से आवाज उठी कि हम क्यों ना करें, हम क्यों ना निर्धारण करें, तय करें जो भी गाइडलाइंस है। उसके बाद फिर वो आवाज उठी कि भाई क्यों, ये सब तो केंद्र को करना चाहिए, हम राज्य क्यों कर रहे हैं। ये सही है कि नहीं है, पहले तो मुझे ये बताइए। पहले तो मैं सभी को नमस्कार कहता हूं और आपके चैनल से मैं पूरे देश को नमन करता हूं और हमारी संवेदना उस हर परिवार वालों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को इस कोरोना काल में खोया है। आज बंगाल कोरोना और साथ ही साथ एक तूफान यश से भी ग्रसित है और मैं चाहता हूं कि आप भी हमारे प्रति उसी तरीके से समन्वय रखें। जहाँ तक बात है प्रधानमंत्री जी की अभिवादन की, जिस तरीके से उन्होंने सचेत करा कि भाई किसके बस का है किसके बस का नहीं है, ये तो प्रूव हो गया है कि एक जो यूनियन सरकार है ये एक्सपेरिमेंट वाली सरकार है। इन्होंने सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना है, इन्होंने देश के ऊपर देश को गिनी पिग बना दिया और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पहली बात जहाँ पे हमारा समन्वय नहीं था वो था एक रेट, इन्होंने एक रेट नहीं दिया। दूसरा हमारा प्रॉब्लम क्या था कि भैया आपने हमको लास्ट मोमेंट में बता दिया कि भैया जाइए और जाके आप टेंडर खोलिए, आप जाके पंजाब से लड़िए, आप जाके महाराष्ट्र से लड़िए, जिसके पास जितने पैसे होंगे, जिसके पास जितनी जरूरतें होंगी वो अपने टेंडर के हिसाब से मुहैया करें। हमारी चिंतन क्या थी, सुनिए मैडम सुनिए, समय दीजिए मैडम। हमारी चिंता क्या थी, हमारी चिंता एक ही थी कि भाई प्रोक्योरमेंट जो होती है वो सेंट्रलाइज्ड हो, रेट एक हो। हाँ। लेकिन इन्होंने क्या करा, आज जो प्रधानमंत्री जी का जो भाषण है, जो स्पीच है, वो सिर्फ मुखौटा को बचाने के लिए है। क्यों? क्योंकि अब इनको पता चल गया है कि एक रेट वाली सरकार है हमारी, लेकिन हम एक रेट दे नहीं पा रहे हैं। विवाद कहाँ हुआ? विवाद हुआ एक रेट के ऊपर। विवाद हुआ कि आपने पारदर्शिता और दूरदर्शिता दोनों ही नहीं। मानव जी एक रेट नहीं दे पा रहे थे तो इसलिए नहीं, मुफ्त तो देना ही है, मुफ्त तो देना ही है। सुनिए, वो अपने पैसे नहीं दे रहे हैं मैडम, वो हमारे सवाल बार-बार आप लोगों ने उठाया कि क्यों हमें खरीदने के लिए विवश किया जा रहा है। जी मानव जी जल्दी से बोलिए, फिर संजू जी के पास जाऊंगी। बोलिए। सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिए, फ्री नहीं है, ये जवाबदेही है सरकार की। अच्छा। ये हमारी सरकार है, हमारी सरकार पूरे देश के लिए प्रतिबद्ध है कि उनको मुफ्त में देना ही है। हाँ। और इन्होंने पैसा लगाए, इन्होंने आकलन किया। नहीं सर, देखिए छोटी सी बात है, मैं एक चीज बोलना चाह रही हूँ और मैं चाहती हूँ हमारे दर्शक भी समझे कि पैसा राज्य सरकारों का हो, केंद्र सरकारों का हो, वो पैसा जनता का ही है। अब अगर क्योंकि आप हेल्थ सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट कहते आए, तो फिर कुछ खर्चा राज्य भी करे उन वैक्सीन पर, इसी सोच के साथ ये बात आगे बढ़ाई गई। लेकिन अगर आपको क्या लग रहा है, केंद्र का पैसा अलग है, राज्य का अलग है, ये दोनों के अलग अलग तिजोरियां चल रही है। पैसा तो सब जनता का ही है। एक मिनट संजू जी, अब वो कह रहे हैं मुफ्त तो आपकी जवाबदेही है, आपको देना ही था। सरकार कर रही है, यूनियन सरकार कर रही है। हाँ एक मिनट हाँ, इनको एक्सपेरिमेंट तभी रखूंगी ये महाशय बोलना बंद करेंगे। जी यदि इनको आपने बोलने से इनको होल्ड करना है। मानव जी आ रही हूँ, एक बार संजू वर्मा जी का जवाब सुन लीजिए, उसके बाद आऊंगी वापस। बोलिए संजू जी। करें, आपको ही करना है, सेंटर ने करना है। सेंटर ने फिर संघीय चरित्र के नाते, एक फेडरल कैरेक्टर के नाते, एक लोकतंत्रीय व्यवस्था के नाते राज्यों की, विपक्षी दलों की उस मांग को माना। तो आज आप ये कहेंगे कि एक्सपेरिमेंट की सरकार है? आज भी आप ये कहेंगे? होम मिनिस्ट्री को दिया है। जितनी मौतें हुई उसकी जिम्मेदार आप हैं कि नहीं है? कि वैक्सीन मतलब ये बीजेपी की वैक्सीन है। 3 मुख्यमंत्री कहें कि हम कोवैक्सीन नहीं लेंगे, देश में बनी हुई कोई जिम्मेदारी है कि नहीं उनकी? वो मुख्यमंत्री कहाँ है 3 जो कह रहे थे कोवैक्सीन हम नहीं लेंगे? उनकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? उनकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? वो कहाँ है शशि थरूर जिन्होंने कहा था कि कोवैक्सीन नहीं लग सकती? अभी कहाँ है वो? आज आप कह रहे हैं कि कोवैक्सीन हमें चाहिए, हमारे पास वैक्सीन नहीं है। आप लोगों ने तो कहा था कि हम ये कोवैक्सीन नहीं लगवाएंगे। आज आप लोग जिस तरीके से चाटुकारिता कर रहे हैं इसी की, अरे चुप रहिए आप, देश ग्रसित है। मैं बीच में बोलता नहीं हूँ किसी के। एक सेकंड नहीं, मानव जी इस तरह के शब्दों अरे आप कहिए, बताइए ना। अरे 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा था कि नहीं कहा था कि हम कोवैक्सीन नहीं। लोगों को भी समझना चाहिए कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने एक बात रखी, उनकी बात को आप सही नहीं ठहरा
आते तो अपना तर्क दीजिए। को वैक्सीन डस्टबिन में मिली है, हो चुका है। अब ये आपको बताना बहुत जरूरी है सुचारिता जी, आपके दर्शकों को 23 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो चुका है। मैं जवाब दूंगा संजू जी। और 4.5